जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मुनि सुतीक्षण जी अगस्त्य ऋषि के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर और कह रहे हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, जेहि जपहु देव हहु जेहि। निस दिन देव जपहु है जेहि। प्रभु कौशलधीश कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और भार्या सीता जी के साथ आपसे मिलने के लिए बाहर खड़े हैं, जिनकी आप रात दिन पूजा करते हैं, जिनका जप करते हैं। निस दिन देव जपत हहु जेहि। जिस दिन रात दिन आप जिनको भजते हैं जपते हैं वही प्रभु श्री राम बाहर खड़े हैं। मैं ठाकुर जी को ले आया बोले। इतना सुनते ही सुनत अगस्ती तुरंत उठी धाये। अगस्त ऋषि तुरंत उठकर दौड़ पड़े। हरि बिलो किलोचन जल छाए। भगवान श्री राम को अपने सामने खड़ा देखकर, जिनको ध्यान में भी देखना संभव नहीं है, वो प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। ये दृश्य देखकर आंखों में जल भर आया खुशी के मारे। प्रभु बिलो की लोचन जल छाए। और जैसे ही अगस्त ऋषि सामने आके खड़े हुए, अगस्त ऋषि प्रभु को देखकर मुग्ध हैं, आंखों में जल लिए हुए। और इधर दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी साष्टांग दंडवत ऋषि अगस्त के चरणों में। मुनि पद कमल परे दो भाई। ऋषि प्रभु के ध्यान में खोए हुए हैं, उनके दर्शन करने में व्यस्त हैं। इतने में दोनों भाई मुनि अगस्त जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं। और जैसे ही साष्टांग दंडवत करते हैं, ऋषि का ध्यान उन लोगों पर पड़ता है जो नीचे उनके चरणों में हैं। उसके बाद गदगद हो गए, भाव विह्वल होकर ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा और दोनों भाइयों को उठाकर अपने हृदय से लगा दिया। मुनि अगस्त कैसे सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके चरणों में भगवान साष्टांग दंडवत करते हो। धन्य हैं लोग और धन्य हैं प्रभु श्री राम जो अपने भक्तों का इतना सम्मान करते हैं। इसीलिए उन्हें आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है। प्रभु से हालचाल क्या पूछूं, लेकिन मुनि अगस्त सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी। आसन पर बैठा रे आनी। फिर भी ऋषि अगस्त प्रभु श्री राम से सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आदर के साथ पूछ रहे, प्रभु आप कुशल तो हैं। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। आसन पर बिठा दिए। पुनि बहु भांति कीन प्रभु पूजा। उसके बाद बहुत प्रकार से
प्रभु की पूजा किए और कह रहे हैं, मोहि सम धन्य आज नहीं दूजा। मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं है आज। जितने ऋषि मुनि हैं वहां सब देखकर प्रसन्न हैं। रहे जे अपर तहाँ मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। भगवान श्री राम को साक्षात देखकर सारे ऋषि मुनि आनंदित हैं, हर्ष से फूले नहीं समा रहे कि जिन प्रभु को ध्यान में देखना संभव नहीं है वो प्रभु हमारे सामने साक्षात बैठे। उसके बाद प्रभु श्री राम ऋषि अगस्त्य जी से कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं, पुनि रघुवीर कहा। जब रघुवीर भगवान श्री रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के सामने बैठे हैं तब अगस्त जी से कहते हैं, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि। तब मुनि अगस्त जी से प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि प्रभु आपसे तो कुछ भी छुपा है ही नहीं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसलिए आपको ये ज्ञान है कि मैं वन में क्यों आया, ये भी आप जानते। तो तुम जानहु जेहि कारण आयऊं, ताते तात न कही समझायो। आप जानते हैं कि मैं वन में क्यों आया हूँ, किस कारण से आया हूँ, इसलिए मैं आपको कुछ कह के नहीं समझा रहा, कह नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ कि प्रभु मैं इस काम के लिए आया हूँ, क्योंकि आप वो बात स्वयं पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं है। अब आपसे एक निवेदन है। अगस्त ऋषि कह रहे हैं कि प्रभु बताएं हमारे लिए क्या आदेश है। तब प्रभु श्री राम, धन्य है प्रभु श्री राम, कहते हैं कि आपको आदेश तो हम दे ही नहीं सकते, हमारा तो आपसे निवेदन है। अगस्त ऋषि कह रहे हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, धर्मावतार हैं, धर्म धुरंधर हैं, आप जो करें वही सब ठीक है, वही उचित है, इसलिए कहें क्या कहना है। तब कहते हैं कि अब सो मंत्र देहु मुनि मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुझे वो मंत्र, वो सलाह दीजिए जिस तरीके से मैं मुनि द्रोही, ऋषि मुनियों के दुश्मन राक्षसों का संहार कर सकूं। वो युक्ति, वो तर्क, वो सलाह, वो उपाय आपके पास ही है जिससे मैं राक्षसों का सर्वनाश करने में सफल हो पाऊंगा, इसलिए कृपा करके हमें वो सलाह दीजिए, वो मंत्र दीजिए। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। जिस प्रकार मैं मुनि द्रोही, ऋषि मुनियों के दुश्मन राक्षसों का वध कर सकूं, उनका विनाश कर सकूं। तब प्रभु श्री राम जब पूछ रहे हो तो जो लोग अनुभवी हैं, प्रभु के बारे में जानते हैं, उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट आएगी। प्रभु की बात सुनकर मुनि अगस्त मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराकर प्रभु श्री राम की महिमा बताते हुए अगस्त ऋषि प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात वो हमारे
अगले वीडियो में मिलेगी। देखिए, प्रभु श्री राम को कभी भूलिए नहीं, प्रभु हमेशा आपके साथ है। सिर्फ याद कीजिए और अपने मन को निर्मल रखिए, क्योंकि प्रभु श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, स्वच्छ है, निष्कपट है, निश्चल है, वही मुझे पा सकता है। कपटी और द्रोह वाले, जलन वाले व्यक्ति मुझे कतई नहीं भाते। इसलिए अगर अपने मन में प्रभु श्री राम का वास चाहिए तो अपने मन को निर्मल कर लीजिए। हर सांसारिक छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी शैतानी सबसे अलग, सबको अपने दिल से निकाल कर प्रभु के चरणों में ध्यान लगाएं। प्रभु अपने आप आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए कलयुग में प्रभु श्री राम ही एक सहारा है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु,